सो हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त आपका भाई डॉक्टर आवर खान। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल आवर खान ऑफिशियल में। तो जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारी वीडियोस मैं आपको बना के दे चुका हूं और कल मैंने एक वीडियो डाली थी जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसमें ब्लड। उसमें टोटली पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने ब्लड का, ब्लड सेल्स का, जिसमें अब जो प्लाज्मा बचा हुआ है, जो रिमेनिंग पार्ट है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास पहुंच जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो पुराने हैं, जो पहले से वीडियोस देख रहे हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी जरूर कर लें। आज हम पढ़ेंगे कि किस ऑर्गन का पेन कहाँ पर होता है और हम उसको कहाँ महसूस कर सकते हैं और किस तरह से महसूस कर सकते हैं। पहली चीज तो ये, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो ऑर्गन किस जगह प्रेजेंट होता है। सपोज दैट अगर हमारे यहाँ दर्द होगा तब हम पेट में बताएंगे, यहाँ दर्द होता है तब हम पेट में बताते हैं, यहाँ दर्द होता है तब हम पेट में बताते हैं। तो पहले स्पेसिफिक हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ऑर्गन किस जगह और कहाँ पर प्रेजेंट है। लीवर कहाँ है, किडनीज कहाँ है, स्टमक कहाँ है, इंटेस्टाइन कहाँ है, गॉल ब्लैडर कहाँ है, स्प्लीन कहाँ है। तो सारे ही ऑर्गन्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको देख रहे होंगे कि नीट के रिगार्डिंग भी बहुत सारी वीडियोस जा रही हैं, और जो भी अपडेट आता है नीट 2024 का जो स्कैम था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उसके जो है बार बार हियरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं आपको तुरंत दे देता हूँ। और नीट 2025 की प्रिपरेशन के लिए क्लास इस पर मिल रही है। 1 मिनट का आपको लेता हूँ और उसमें बताता हूँ कि आपको जो एलन, आकाश, पीडब्ल्यू तीनों के जो नोट्स और डीडीपी टेस्ट सीरीज होंगी, जो नीट 2025 के स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स भी, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि आपको एलन, आकाश, पीडब्ल्यू के नोट जो है आप कहाँ 5,000 से 10,000 दोनों के वहां पर आप देते हैं, ताकि आपको एलन, आकाश, पीडब्ल्यू के जो नोट्स वगैरह वो मिल जाए। लेकिन इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं, उसका कोई भी चार्ज नहीं दिया जाएगा। तो आज जो हम बात करेंगे कि ऑर्गन्स की लोकेशन, जो हमारे 9 एब्डोमेन रीजन है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि हमारी बॉडी जो होती है वो 9 एब्डोमेन में 9 एब्डोमेन रीजन होते हैं। लाइक दैट हमारा एक खेत होता है, खेत में हम छोटी छोटी क्यारियां बना देते हैं। समझ रहे होंगे आप मेरी बात, छोटी छोटी क्यारियां बना देते हैं। तो वैसे ही हमारी बॉडी के भी जो हमारा ये रीजन है, यहाँ से लेके और नीचे जो हमारा पेल्विक रीजन तक हमारे 9 रीजन बने होंगे, यानी छोटी छोटी क्यारियां बनी हुई हैं। उन क्यारियों में, उन स्पेस में हमारे कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स को रखा हुआ है। तो सपोज दैट जो हमारी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है, हमारा जो पूरा एब्डोमेन और जो विसराज ऑर्गन्स वगैरह हैं वो 9 एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होते हैं। 9 एब्डोमेन रीजन जो होंगे वो 4 इमेजिनरी लाइन से बनते हैं। अब 4 इमेजिनरी लाइंस कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। एक होगी हमारी जो राइट और लेफ्ट की होंगी मिड क्लेविकुलर लाइन। आप जानते हैं जो हमारी क्लेविकल बोन होती है, जिसको हम ब्यूटी बोन बोलते हैं, जो ये दिखती है, ये जो ब्यूटी बोन होती है इसके दो पार्ट होते हैं, दो डिवाइडेशन होते हैं। एक होता है हमारा कॉनकेव, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स, इस टाइप से वो होती है। तो एक होता है हमारा मीडियल एंड, एक होता है हमारा लेटरल एंड। जो बाहर की तरफ जुड़ता है उसको लेटरल एंड बोलते हैं, जो अंदर की तरफ जुड़ता है उसको मीडियल एंड बोलते हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, मैं बिल्कुल अभी पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने रखने वाला हूँ उसका। वैसे भी आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दो लाइन हमारी यहाँ से जाएंगी जो मिड क्लेविकुलर लाइन होंगी, यानी कि क्लेविकल के बीच से जाएंगी। और एक होगी हमारे यहाँ पर जो हमारे ट्रांसपाइलोरिक प्लेन होता है, और एक हमारी ट्रांसटूबरकुलर प्लेन। पूरी वीडियो बिल्कुल मैं आपको एक एक ऑर्गन बिल्कुल उसमें दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दिखाऊंगा मैं आपको पूरे टोटल ऑर्गन्स कितने कहां पर प्रेजेंट है और हम उनको कैसे फील कर सकते हैं कि किस चीज में पेन हो रहा है। तो चलिए दिखाता हूं आपको सारे ऑर्गन। तो ये सारे ऑर्गन्स है जो मैं आपको दिखाने वाला था। अब ऑर्गन्स मैंने जैसे ही बताया था आपको कि 4 आपकी इमेजिनरी लाइंस रहेंगी। अब वो लाइंस कौन सी हैं उनका जानना बहुत जरूरी है। जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ ब्लू कलर से, वो हमारी इमेजिनरी लाइन है, 1 एंड 2 एंड 3, और एक हमारे नीचे आपको ये दिख रही होगी। तो ये हमारी 4 इमेजिनरी लाइंस हैं। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, 1, 2, 3 एंड 4, ये हमारी 4 इमेजिनरी लाइन है। अब 4 इमेजिनरी लाइन कहाँ पर है, ये हमारी सबकोस्टल प्लेन से जाएगी, ये हमारे इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन जाएगी, और ये हमारी 2 मिड क्लेविकुलर से जाएगी। तो अब मैं इसको पूरा क्लियरली दिखाने के लिए आपको ये फीमेल स्ट्रक्चर है, इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए ये हमारा टोटल जो है वो इमेजिनरी लाइन का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। इसमें आपको टोटल 9 रीजन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये हमारी इमेजिनरी लाइन है,
तो इनको बोला हमने राइट एंड लेफ्ट लेटरल प्लेन। इनका मैं नाम भी बताऊंगा कि क्या क्या नेम है, वो अभी बाद में बताऊंगा जब हम पूरे ऑर्गन देखेंगे। और दूसरा होता है जो हम राइट साइड जाएंगे तो राइट लेटरल प्लेन, ठीक है, ये ट्रांसपाइलोरिक प्लेन और हमारा इंटरटुबरकुलर प्लेन, ये हमारी लाइंस हो गई। अब इसको ट्रांसपाइलोरिक क्यों बोला वो हमारा जानने हमारे लिए बहुत जरूरी है। ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन में जाना, और पाइलोरिक मतलब जो हमारा स्टमक का पाइलोरिक एंड होता है वहां से ये पास करती है, इसलिए इसको बोला है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। अंडरस्टैंड? एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। जैसे हमारा यहाँ पर ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है, तो इसको ट्रांसपाइलोरिक क्यों बोला गया? ट्रांसपाइलोरिक इसलिए बोला गया कि ट्रांस मतलब हॉरिजॉन्टल और पाइलोरिक मतलब जो हमारा स्टमक होता है उसका जो पाइलोरिक एंड होता है ये वहां से पास करती है। आप जानते हैं कि स्टमक के अंदर 4 पोर्शन होते हैं, फंडस, बॉडी और कार्डियक, और एक होता है हमारा पाइलोरिक। तो 4 रीजन का जो लास्ट पोर्शन होता है हमारा पाइलोरिक रीजन, वहां से ये पास करती है। सेकेंड लाइन हमारी जो दूसरी इमेजिनरी लाइन है इसका नाम दिया गया है ट्रांस मतलब हॉरिजॉन्टल, और टुबरकुलर प्लेन जो हमारी ईलियक होती है। जब आप अपने कूलों पर हाथ रखेंगे तो यहाँ पर एक बोन टच होती है, जो हमारे कूले होते हैं यहाँ पर एक बोन टच होती है, तो बोन जो टच होती है उसका नाम होता है इलियक क्रस्ट। जो हमारी इलियक बोन होती है जिसको हम हिप बोन भी बोलते हैं, बेसिकली हिप बोन जो हमारी पूरी टोटल होती है, तो वहां पर जो हमारी इलियम होती है, इलियम के जो ऊपर एक क्रेस्ट होती है निकला हुआ, टुबरकुलर होता है। टुबरकुलर मतलब एक जो कोई चीज एक्स्ट्रा निकली हुई होती है एक, तो उसको बोलते हैं हम टुबरकल। तो वहां से ये पास होकर जाती है, इसलिए बोलते हैं इसको इंटरटुबरकुलर प्लेन भी बोल देते हैं या ट्रांस टुबरकुलर प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे कि इन जब सबको मिला देंगे तो हमारे कितने प्लेन बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन 9 में किस किस तरीके से इनको क्या क्या अरेंजमेंट किया गया है वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले इनके हम नाम पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा आपको टोटल। तो जैसा कि ये फीमेल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अब फीमेल स्ट्रक्चर में क्या है, इसमें देखिए इसमें बेस्ट इसमें समझ में आएगा। देखिए आपके जो 9 जो हमारे पूरे रीजन है वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। राइट साइड होगा तो उसको लेंगे हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। लेफ्ट में होगा तो उसको लेंगे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक। फिर जब बीच में आएंगे हम तो वहां पर हमारे लंबर वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो वर्टिब्रे होती हैं, तो इसलिए उसको नाम रखा गया है लंबर रीजन। तो इसलिए लेफ्ट में जाएंगे तो उसको बोलेंगे लेफ्ट लंबर रीजन, और राइट में जाएंगे तो राइट लंबर रीजन। अंडरस्टैंड? वैसे ही जब हम नीचे आएंगे तो इलियक रीजन क्यों बोला गया है? क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको, क्योंकि यहाँ पर इलियक बोन होती है, जो हमारी इलियम होती है वो बोन होती है, तो यहाँ पर इसलिए लेफ्ट इलियक रीजन भी बोला गया है। इसको हम लेफ्ट इंग्वाइनल भी बोल देते हैं। तो आप इसको सिंपल सा है तरीका है, आप इसको याद कर सकते हैं। अब मैं जो आपको बेसिकली बताने जा रहा था वो क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप टच करते हैं अपने जो हमारे फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़ों के नीचे जो फेफड़े होते हैं हमारे, वो उसमें होते हैं जो ऊपर वाली हम जिसको वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पसलियां, उनके अंदर रहते हैं। तो हमारे जो लंग्स होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये छोटा सा, तो लंग्स के नीचे जो है हमारा, लंग्स के नीचे आपको दिख रहा होगा ये हमारा लीवर दिख रहा है, ये वाला, ये हमारा क्या है, लीवर दिख रहा है, ये जो मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया है। और जो बिल्कुल डार्क ग्रीन आपको ये दिख रहा है छोटा सा, ये हमारा क्या है, गॉल ब्लैडर है। और ये हमारा क्या है, ये वाला, ये हमारा है स्टमक। क्या है ये? स्टमक। तो ये जो चीज है मैंने अंडरलाइन की है, जब इनको आप हटाएंगे तो आपको यहाँ पर और एक दो चीज और मिलेगी। तो मैंने यहाँ पर लीवर बता दिया आपको, स्प्लीन भी आपको यही मिलेगी स्टमक के पास, जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है, आपने देखा होगा जब आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, और आपने देखा भी होगा जब वो जो डक्ट्स निकल कर आती हैं वो पैनक्रिएटिक और लीवर की और वाइल्ड डक्ट जो आती है वो साथ आती है, तो उसको हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर पैनक्रियाज भी प्रेजेंट होता है। तो आप मैं बता दूं आपको कि ऊपर वाले रीजन को बोला हमने एपिगैस्ट्रिक। एपी मतलब ऊपर, एपी मतलब ऊपर, याद रखने का तरीका, एपी मतलब ऊपर, ये हो गया हमारा एपिगैस्ट्रिक। हाइपो मतलब कम यानी नीचे, हाइपोगैस्ट्रिक। बीच में आएगा हमारा एम्ब्लाइकस, क्योंकि आप जानते हैं कि बीच में जो हमारा टुंडी बोलते हैं जिसको हम, तो वहां पर एम्ब्लाइकल कोड होता है ना प्रेजेंट, तो इसलिए हमने उसका नाम एम्ब्लाइकल रीजन रख दिया। मैं आपको बता चुका हूँ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट लंबर और लेफ्ट इलियक। जब राइट साइड में अगर नाम लेंगे इनके तो हम बोलेंगे लेफ्ट राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, लेफ्ट लंबर और लेफ्ट। अब इनसे आपका कोई मतलब है या नहीं है मुझे नहीं पता, अगर आप इसको याद रख लेंगे बहुत अच्छी बात है। बेसिकली मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि कौन सा पेन कहां पर हम फील कर सकते हैं।
तो आप कैसे करेंगे जब आप इन सब चीजों को याद रखेंगे। बेसिकली तो हमारा जो लीवर होगा वो आप देखेंगे तो जो हमारे जहाँ पे हमारी पसलियां खत्म होती है, जहाँ पे हमारा वी शेप बन के आता है, तो वहां पर हमारा अगर पेन होता है तो बेसिकली वहां पे स्टमक का पेन हो सकता है, स्प्लीन का पेन हो सकता है, ड्यूडेनम का पार्ट वहां पर थोड़ा रहता है तो उसमें पेन हो सकता है, पेनक्रियाज में हो सकता है। अब कौन कौन सी चीज कहाँ पर स्पेसिफिक दी हुई है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए जैसे मैंने लीवर की बात की, तो अगर राइट साइड में अगर पेन हुआ ऊपर पसलियों के आसपास और लेफ्ट में, राइट और लेफ्ट दोनों में अगर होता है तो हमारा समझ लेना कि वो लीवर पेन है। अगर राइट साइड में पेन होता है उसके नीचे तो आप समझेंगे स्टमक के नीचे तो पेनक्रियाज का है। और अगर आप समझेंगे किडनी के नीचे पेन है, किडनी की साइड, जब आप समझ लेना कि यहाँ पर हमारा पेन है तो आप को पता होना चाहिए कि या तो किडनी में पेन होगा या लीवर में होगा या गोल ब्लैडर में होगा, क्योंकि यही चीजें हमारी इधर प्रेजेंट होती हैं। आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपसे ये नहीं पूछेगा किस में पेन है, आप वो तो पूरी जांच कराएगा, जांच कराने के बाद इन एब्डोमेन रीजन में ही वो तलाश करेगा। आपसे पूछेगा किधर एरिया में, इधर एरिया में, तो आप आपसे पूछेगा किधर एरिया में, आप इस एरिया को टच कर देंगे कि साहब मेरे को इस राइट साइड की पसली के नीचे हो रहा है, तो वो आप इस पूरे एरिया को कैंसिल करेगा, इस पूरे एरिया को सिर्फ यहाँ की जांच करा के आपको बता देगा कि किस जगह पर पेन है। तो ये चीजें भी आपको नॉर्मल है पता होनी चाहिए। वैसे ही सेम जब आपको नीचे आएंगे, थोड़ा नीचे कहाँ, जब पसलियां आपके खत्म हो जाएंगी, पसलियों की जो टिप होती है, टिप वो आपको साइड में पता लगेगी, जो हमारी हमारी वो होती है लेटरल साइड होती है। जब आप उसको टिप को पकड़ेंगे उसकी पसलियों की, तो उसके नीचे से जब नीचे का एरिया पकड़ेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लंबर रीजन, वो हमारा लंबर रीजन, तो बीच में रहेगा हमारा एम्ब्लाइकस रीजन। एम्ब्लाइकस के अंदर सिर्फ इंटेस्टाइन का पेन आपका हो सकता है। आपने देखा होगा जब हम खाना नहीं पच पाता तो हमारी आवाज आने लगती है गुर्र गुर्र अंदर से, बढ़िया वाली जो आती है वो सब कहाँ आती है, हमारी इस रीजन से आती है, एम्ब्लाइकस रीजन से। आपने देखा होगा बिल्कुल बीच और बीच एरिया में हमारी वो आवाज आती है अच्छी वाली, ठीक है। तो ये हमारा पता हो गया। तो फिर लंबर रीजन में जो होगा इंटेस्टाइन हो सकता है, और लेफ्ट किडनी का भी पेन उसमें पॉसिबल है, ठीक है, और राइट किडनी का भी पेन इसमें पॉसिबल है। बेसिकली अगर लंबर और अम्बलाइकस रीजन में जो पेन होगा वो इंटेस्टाइन में ही होगा। बेसिकली मतलब 85% जो चांसेस हैं वो किसके हैं, हमारे इंटेस्टाइन के। 15% चांसेस हमारे किसके हो सकते हैं, लेफ्ट और राइट किडनी के, क्योंकि किडनी भी यहीं पे प्रेजेंट होती है और किडनी के पीछे कुछ नहीं होता, सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से वो चिपकी होती है फैट पैड से, ठीक। नेक्स्ट नीचे हमारे सिग्मोइड कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, ये भी सारा पूरा जो है हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसके नीचे जब आएंगे तो आपका ब्लैडर हो गया, सिग्मोइड कॉलोन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर इसके नीचे अगर आप आते हैं इंटेस्टाइन के नीचे तो आपको टोटल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलेंगे। मेल के अंदर जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर वगैरह होगा वो भी आपको इसमें आएगा, यूरेटर वगैरह होगा वो भी इसमें आएगा आपको। तो जैसे हमारे पेनाइल रीजन है और वेजाइनल पार्ट है वो सब इसमें हमारा फीमेल्स के अंदर मैं भी आपको दिखा दूंगा, वो इसमें दिख जाएगा। तो ये जो पूरा बेसिकली पूरा एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक वो ऑलमोस्ट 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 हमारे इंटेस्टाइन का ही है। बेसिकली कहीं कहीं पर आपको किडनी का पेन देखने को मिल सकता है इस एरिया में, और रिप्रोडक्टिव का 100% आपको इसी एरिया में दिखेगा नीचे बिल्कुल। वो तो आप खुद ही बता सकते हैं, जो हमारा प्यूबिक एरिया होता है, प्यूबिक का एरिया होता है, वो तो आपको पता ही होता है कि यहाँ पर किस चीज का पेन हो सकता है, ठीक है। अब मैं फीमेल के पार्ट की ऑर्गन की बात कर लेता हूँ। फीमेल ऑर्गन की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर तो होता है प्यूबिक ट्यूबरकल होता है हमारा, वो यहाँ पर होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। राइट ग्रॉइन, इनको ये नाम भी बोल सकते हैं इनके। तो ये हमारा पूरा यहाँ से लेके नीचे का जो था हमारा लंबर और अम्बलाइकस रीजन था, इससे नीचे हमारा क्या था, जो हमारा प्यूबिक ट्यूबर वाला ट्यूबेकर वाला एरिया होता है, ये हमारा क्या है पूरा, ये हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस यानी प्यूबिक एरिया होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली मुझे ये बताना जरूरी था, ये कहाँ कहाँ पर पेन किस चीज का फील हो सकता है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है, और लगता है मुझे कि 100% आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।